और जब मैं देख रहा था सदन में, हम लोग तो यहां पर सरकार का विरोध कर रहे थे, राज्यपाल महोदय का कोई विरोध नहीं है उससे। ज्यादातर माननीय सदस्य मुझे सोते हुए दिखाई दे रहे थे। और डॉक्यूमेंट को अगर हम देखें तो वो झूठ का एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार कर करके सरकार ने माननीय राज्यपाल जी को दे दिया, ये दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश किस विकास की गति से, किस विकास के रास्ते पर जा रहा है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ चीजें हम लोगों की तरफ से भी जोड़ दी जाएं। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी विफल सरकार अगर कोई हुई है तो यही सरकार है। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और असुरक्षा का माहौल अगर किसी ने पैदा किया है तो यही सरकार है। ध्वस्त कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था, कृष्णा जी शांत, सामूहिक बलात्कार, आप भी, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास को रोकने वाली, महंगाई को चरम सीमा पर ले जाने वाली, नौजवानों के रोजगार की कोई योजना ठोस नहीं होना और कोई बड़ा निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया। और जब आप पूरा भाषण पढ़ते हैं और देखते हैं, इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान भी उसमें दिखाई नहीं देता है। आज उत्तर प्रदेश अगर हम सही मायनों में देखें, नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें, किस पैरामीटर भाषण पढ़ते हैं और देखते हैं, इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान भी उसमें दिखाई नहीं देता है। आज उत्तर प्रदेश अगर हम सही मायनों में देखें, नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें, किस पैरामीटर में हम कहां खड़े हैं। शिक्षा के सूचकांक में यूपी सबसे नीचे से चौथे स्थान पर है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये हमारे माननीय सदस्य के किसी के आंकड़े नहीं है। अध्यक्ष जी, ये नीति आयोग का आंकड़ा है कि शिक्षा के सूचकांक में सबसे नीचे से ऊपर 4वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगर हम स्वास्थ्य के सूचकांक में देखें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। देश में गरीबी बढ़ाने वाले बड़े राज्यों में अगर कोई प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश आ रहा है। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि मिड डे मील योजना में घोटालों में यूपी सबसे आगे। इनोवेशन के मामले में देश का 16वां राज्य यूपी। भूखमरी में देश का 4था सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। नीति आयोग। फेक इनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार के सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी प्रदेश को मिले हैं तो माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश को मिले हैं। साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं से आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। महिला अपराध में कल भी कहा मैंने माननीय अध्यक्ष जी, और आज फिर कहता हूं मैं, ये आंकड़े विपक्ष के नहीं है, ये आंकड़े वो हैं जो डायल 100, 112 या सरकार आंकड़े दिल्ली को भेजती है। एनसीआरबी के आंकड़े में अगर महिला अपराध में सबसे ज्यादा मामले देश में अगर कहीं आ रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। हत्या के केसों में अगर कोई है सबसे आगे तो उत्तर प्रदेश है। दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार में सबसे आगे अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। और हमने तो अध्यक्ष जी एक ऐसी घटना देखी जहां एक दलित नौजवान को बुलाया गया, पीटा गया, अपना पैर चटवाया किसी ने, उसका वीडियो चलाया और वीडियो वायरल किया गया। और पुलिस अभी भी हाथ पे हाथ रख करके कोई दोषी लोगों को पकड़ने वाली नहीं, अपराधियों को पकड़ नहीं रही।
और वो नौजवान अभी भी घर में नहीं रह सकता। इतना आतंक है कि पहले तो पैर चटवाया, वीडियो बनाया, वीडियो को वायरल कर दिया और कहा कि अगर पुलिस में जाओगे तो जान से मार दिए जाओगे, ये धमकी दी। वो आज अपने गांव में नहीं रह पा रहा है, घर में नहीं रह पा रहा है। SC/ST एक्ट के तहत मामलों में अगर कोई नंबर 1 है तो वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आर्थिक अपराध, ऐसे जब से बीजेपी की सरकार आई है, आर्थिक अपराधों में अगर सबसे आगे कोई दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। अब इसी को अगर विकास मॉडल मानेंगे तो विकास मॉडल आखिरकार होगा क्या? न केवल नीति आयोग के आंकड़े में, NCRB के डेटा में, बल्कि जो उत्तर प्रदेश का माहौल बनाया गया है, विकास नहीं, यहां सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर पुलिस पे कोई अंकुश नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधियों का दुख इस बार तो अभी समय लगेगा, लेकिन पिछली बार मैंने जनप्रतिनिधियों का दुख देखा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ सदन में इतनी बड़ी संख्या में कोई भी नहीं बैठा होगा। यह सरकार जनप्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं, यह सरकार अधिकारी चला रहे हैं। और फिर अगर विकास मॉडल देखना ही है तो विकास मॉडल समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में दिखाया था। अध्यक्ष महोदय, आप तो चल करके भी देखें, देश का अगर सबसे बेहतरीन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, सड़क का प्रोजेक्ट अगर बनाया है तो समाजवादियों ने बनाया, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस। और मुझे खुशी है इस बात की, अध्यक्ष जी, उद्घाटन हुआ, हम लोगों का नाम नहीं लिखा गया उसमें, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी का नाम 2 जगह लिखा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो हमारी सरकार की प्रमुख योजनाएं, जो आज भी जिनका एप्रिसिएशन है, आज भी मैं देखता हूं जो भी कोई उस पर सड़क पे चलता है, अगर वो पहली बार चलता है तो मुझे ट्विटर पे टैग कर करके निकलता है, कहता है कि ऐसी सड़कें मैंने नहीं देखी जो देश में, जो आपने बना करके खड़ी कर दी। लखनऊ मेट्रो समाजवादियों ने बनाई, लेकिन उद्घाटन दूसरी सरकार को करने का मौका मिल गया। और ऐसा उद्घाटन किया कि 5 साल से जिस स्टेशन तक वो ट्रेन जाती है, उसी स्टेशन से वापस ट्रेन आ जाती है। आगे बढ़ा दीजिए। ये माननीय सदस्य लगता मेट्रो के बारे में जानते नहीं है। डायल 100 अध्यक्ष महोदय, ये डायल 100, और मुझे याद है जिस समय डायल 100 में बना रहा था, उस समय जो जानकारी हासिल हो रही थी, मैंने देखा कि किसी थाने में गाड़ी के चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं था, जो बजट मिला करता था वो पर्याप्त नहीं था, पुलिस के पास गाड़ियां नहीं थी। पुलिस अपराधियों को कैसे पकड़े, गुंडों को कैसे पकड़े, जो कानून व्यवस्था को खराब करते हैं वो कैसे उनको पकड़ा जाए। और आप पीछे मुड़ करके देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से कहूंगा, अभी तक शायद डायल 100 नहीं देखा, और मैं तो कहूंगा कि नेता सदन अपने सभी माननीय सदस्यों को लेकर के जाएं और देख करके आएं, और कम से कम उसमें देखें कि क्या पुरानी सरकार करके गई है। अगर कोई कमी आपको दिखाई दे तो आप उस कमी को ठीक करिए, लेकिन कमी ठीक नहीं की गई, डायल 100 बर्बाद हो गया। और जिस समय बनाया गया था, मुझे याद है यहां पर कोई ऐसा रिस्पांस सिस्टम नहीं था कि जो पुलिस को मिल जाए रिस्पांस सिस्टम। उस समय के वरिष्ठ अधिकारी जो टेक्नोलॉजी को समझते थे, और देश के सबसे जानकार प्रोफेसर वेंकट
मैंने उनको बुलाया और सलाहकार बनाया और उनसे मैंने कहा जानकारी हासिल करिए। और जानकारी हासिल करने के लिए न केवल वो देश अपने उत्तर प्रदेश में गए, जगह जगह पर थाने में गए, कप्तान के ऑफिस में गए, छोटे से लेकर के बड़े अधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद वो न्यूयॉर्क गए और न्यूयॉर्क में जाकर के NYPD का जो हेडक्वार्टर है उसको देख करके आए। और उस हेडक्वार्टर के बाद वो ह्यूस्टन गए, ह्यूस्टन के बाद वो सिंगापुर गए और तीनों का जो रिस्पांस सिस्टम देख करके आए। उसके बाद उन्होंने यूपी का डिजाइन किया और यूपी का डिजाइन करने के बाद उत्तर प्रदेश को सबसे बेहतरीन, अगर किसी ने पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया तो समाजवादियों ने दे करके दिखाया। ये बहुत कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मैं कानून व्यवस्था पे बाद में आऊंगा। इकाना स्टेडियम हमारे नेता सदन का सबसे प्रिय जगह है, वो इकाना स्टेडियम। ये हंसने की बात नहीं है माननीय सदस्य, वो बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब कभी माननीय नेता सदन को किसी अच्छी जगह कार्यक्रम करना पड़ता है तो वो लखनऊ का स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो हो गया है, इकाना स्टेडियम में जाकर के उसी में कार्यक्रम करते हैं। देश के बेहतरीन खिलाड़ी, प्लेयर, ओलंपियंस, उनको अगर कहीं सम्मानित किया गया तो हमें खुशी इस बात की कि वही स्टेडियम में हुआ जो समाजवादियों ने बना करके खड़ा किया। और यही नहीं, हालांकि टेक्नोलॉजी अब नेता सदन जान गए 5 साल के अंदर। ये बात मैं अपने सब शब्द वापस लेता हूं। मैं कभी कभी कह देता था कि हमारे नेता सदन टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है अध्यक्ष जी आपकी वजह से और आपकी वजह से आज आपके सामने है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं। और जब सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करना था, लोगों को दिखाना था कि मैं सरकार में हूं और सरकार की तरफ से स्मार्टफोन दूंगा, लैपटॉप दूंगा, तो वही स्टेडियम में जाकर के नेता सदन ने बांटे। और हमें खुशी इस बात की भी है कि जब आपको शपथ लेने का मौका मिला तो आप पर कोई दूसरी जगह नहीं थी, आपको इकाना में ही जाना पड़ा। अपने काम तो नेता सदन कर लेते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच होने के लिए इजाजत नहीं देते। समाजवादी सरकार थी तो कानपुर में भी हुआ मैच इंटरनेशनल और लखनऊ में भी हुआ, लेकिन आपने ऐसा प्रिय बनाया उसको कि अब कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होता। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई ना कोई इंटरनेशनल मैच आप जरूर कराएंगे। जिनेशियम पार्क, 4 लेन कनेक्टिविटी, और मुझे याद है मैंने कभी एक इकोनॉमिस्ट का पढ़ा था कि इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और वो बात में जब सरकार में था तो लगातार इस बात को मैं कोट करता था कि अगर रफ्तार बढ़ा देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी।